नमस्कार साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूरे 2 अंक पक्के होने वाले हैं। हम सभी बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला पढ़ रहे हैं, जिसमें आज अनेकार्थी शब्द को कवर करेंगे। पूरे वीडियो में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप सभी लोग देख सकते हैं, सारे शब्दों को पढ़ाएंगे, बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में क्लास 12th में पूरे 2 अंक पक्के होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। इसके पहले मैंने कई सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसी क्रम में हमारा जो पहला अनेकार्थी शब्द है वह है अम्बर। बहुत ही महत्वपूर्ण है अम्बर। अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है किसी एक शब्द का अनेक अर्थ। यह कितना महत्वपूर्ण है आप सिर्फ इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना बगल में लिखा हुआ है 2020, 20, 22, 20, 22 कई सारे सेटों में सभी सवाल पूछे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप लोग पढ़िएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जुड़े रहिए। ठीक है, तो पहला शब्द है अंबर। अंबर का अर्थ होता है वस्त्र तथा आकाश। अनेकार्थी का मतलब ही होता है एक शब्द के अनेक अर्थ। तो ऐसे ही आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में आप सभी के आएंगे, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। इसका मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लाया हूँ। अभी लास्ट में आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में भी मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, बताऊंगा और प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो उम्मीद है आपको अंबर का अर्थ समझ में आ गया होगा। दूसरा शब्द है अली। अली का अर्थ भंवरा भी होता है, सखी और बिच्छू। आप सभी 3 शब्द लिखे हुए हैं आपके स्क्रीन पे, आप कोई 2 शब्द याद कर लीजिए, आपके लिए इनफ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा है अर्क। अर्क का अर्थ सूर्य भी होता है, मदार भी होता है। सिर्फ आप शब्द को समझिए और सिर्फ एक बार वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, आपको बहुत ही आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, अक्षत। अक्षत का मतलब चावल का दाना भी होता है तथा अक्षत का अर्थ अखंड भी होता है। अगला है उत्तर। बहुत लोग कहते नहीं क्लास में कि सर हमारे क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, तो मतलब जवाब। उत्तर का मतलब जवाब भी होता है तथा उत्तर का अर्थ भविष्य भी होता है। अगला शब्द है कर। कर का मतलब हाथ तथा किरण दोनों होता है। ठीक है, और कनक। कनक का अर्थ सोना भी होता है तथा धतूरा भी होता है। इसके कनक कनक तेसव गुनु मादकता अधिकाय, जो खाए बौरा है, जो पाए बौरा है, इसको आपने सुना भी होगा, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है बच्चों। कर्ण। कर्ण का अर्थ कान भी होता है तथा कुंती का पुत्र। कुंती का जो पुत्र था उसका नाम कर्ण था। मैंने जैसे कि कहा था कि 1 मंथ में आपकी कंप्लीट हिंदी कवर करा दूंगा, तो उसी को लेकर मैं चल रहा हूँ। ठीक है, और सभी इतने भी महत्वपूर्ण हैं उनको मैं कवर करा रहा हूँ, और 20 फरवरी तक आपका कंप्लीट हिंदी में कवर करा दूंगा। और जैसा कि आप सभी का बोर्ड एग्ज़ाम 24 फरवरी को है, तो 20, 21, 22, 23, 24 को आप सभी की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ चलेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी गद्यांश पद्यांश पैराग्राफ होंगे, संस्कृत सब कुछ कवर करा देंगे। महामैराथन चलेंगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। आप सिर्फ अगर उसको ही पढ़ लेते हैं तो आपके बहुत ही आसानी से आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो हम सभी कर्ण तक पढ़ चुके हैं। कर्ण के बाद अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा शब्द है काल। एक काल का अर्थ होता है समय तथा एक काल का अर्थ होता है मृत्यु। तो काल का मतलब समय भी होता है तथा काल का मतलब मृत्यु भी होता है। अगला शब्द है कांड। क्या है बच्चों? कांड। तो कांड मतलब घटना भी हो सकता है। क्या? घटना। अध्याय या समूह। 3 शब्द लिखे हुए हैं, बट आप सिर्फ 2 को याद रख लीजिए, बहुत होगा। सिर्फ 2 शब्द याद करिए। कांड। कांड का मतलब क्या? घटना। कांड का अर्थ क्या हुआ? घटना या फिर अध्याय। अगला अर्थ है गौ। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। गौ का अर्थ गाय भी होता है तथा इंद्र भी होता है, इंद्रिय। ठीक है, अगला है गुरु। गुरु अध्यापक भी होता है तथा गुरु बड़ा भी होता है। अब इसी समझ लीजिए कि जो आपके अध्यापक है कहीं ना कहीं आपसे बड़े हैं, तो गुरु क्या होता है? गुरु का अर्थ अध्यापक भी होता है तब बड़ा भी होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चली रही है, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगला शब्द है धन। घन। घन का मतलब बादल भी होता है तथा घना भी होता है। क्या क्या होता है? पहला अर्थ हो गया बादल तथा दूसरा हो गया घना। तो घन का मतलब बादल तथा घना। 14वां शब्द है चपला। चपला का अर्थ लक्ष्मी भी होता है तथा बिजली भी होता है। क्या बच्चों? लक्ष्मी तथा
बिजली। अगला शब्द है जीवन। जीवन के भी दो शब्द हैं, पहला है पानी तथा दूसरा है प्राण। प्राण एवं पानी दोनों शब्द हैं जीवन। आप इधर देखिए, कई सारे शस्त्रों में सभी सवाल पूछे गए हैं। आपके यूपी बोर्ड में टोटल 7 सेट बनते हैं और सभी सेटों में, जब मैं 2024 में मैंने बोर्ड एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दिया था, किस में दिया था, 2024 में, हालांकि 2025 चल रहा है, पिछले साल ही मैंने बोर्ड एग्ज़ाम पास किया है, तब मेरे हिंदी में 96 मार्क्स आए थे। तो ये सभी क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं आप सभी के, ये पिछले सालों में पूछे गए हैं। आप सिर्फ इसका अंदाज़ा सिर्फ प्रीवियस ईयर के सेटों को देख के लगा सकते हैं। देखिए 2022, 2020, 22 कितने सारे सेटों में सभी सवाल पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। तथा ये आपके राजीव प्रकाशन की पुस्तक में दे रखे हैं, अगर आपके पास वह पुस्तक है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। जीवन, जीवन का मतलब पानी तथा प्राण, इसके भी दो अर्थ होते हैं। हर एक शब्द का दो अर्थ आपको याद रखना है। कमल, कमल को जलज, मोती, सेवार, शंख, 4 शब्द लिखे हुए हैं, आप कोई 2 शब्द याद कर लीजिएगा। जड़, जड़ का अर्थ मूर्ख भी होता है तथा मूल भी होता है। जो पेड़ की मूल होती है उसको जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़। तथा एक जड़ का अर्थ मूर्ख होता है, ठीक है। अगला शब्द है तम। तम का मतलब अंधेरा तथा तमोगुण दोनों हो सकता है। दल, दल का मतलब समूह भी होता है, जैसे कहते हैं बाह्य दल। आप सभी अगर बायो के स्टूडेंट हैं तो आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि ये समान हिंदी की श्रृंखला चल रही है। जिन छात्रों ने समान हिंदी ले रखा है उनको ये सभी अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये सभी चीज़ों को पढ़ना है। तो आपने अगर बायो ले रखा है तो उसमें बाह्य दल, पुंज इत्यादि चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो उसमें दल का मतलब होता है समूह, तथा एक दल का अर्थ पत्ता भी होता है जो पेड़ पौधों में लगे होते हैं। द्विज, द्विज का मतलब पक्षी भी होता है, दांत भी होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये सभी शब्द होते हैं। तो आप कोई 2 शब्द याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द हमारा है नग। क्या है, नग। तो नग के भी 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ आप सभी के इसके सामने दिख रहा होगा, पर्वत। क्या है, पर्वत। तथा तथा क्या लिखा हुआ है, वृक्ष। पर्वत वृक्ष में कोई आप 2 याद रख लीजिए। नगीना भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो नगीना भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा दे रखा है नाग। नाग एक सर्प भी है तथा नाग हाथी को भी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। सिर्फ आप इधर साइड में देखिए कि कितने सारे शस्त्रों में सभी सवाल पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पत्र, पत्र का मतलब पत्ता तथा चिट्ठी दोनों होता है, ठीक है। अगला शब्द है पक्ष। सिर्फ एक बार आप देखते चलिए, आप सभी को तुरंत याद हो जाएगा। अगर आप इस शब्दों को आपने कहीं ना कहीं अगर पढ़ रखा है, देख रखा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर कहीं फंस गया तो आपके नंबर कहीं ना कहीं पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ आप देख लीजिए शब्दों की कि हाँ इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है। रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रट्टा मारने से कोई किसी को ना याद होता है ना वो टॉप करता है। पक्ष का अर्थ पंख, 15 दिन तथा तरफ दोनों होता है। अगला शब्द पतंग। पतंग सूर्य को भी कहते हैं, गुड्डी चंग को भी कहते हैं, या फिर पृथ्वी को भी कहते हैं। पृथ्वी का एक दूसरा अर्थ पतंग भी होता है। पय, पय का मतलब दूध तथा पानी दोनों होता है। पयोधर, पयोधर मतलब स्तन भी होता है तथा बादल भी होता है, ठीक है। अगला शब्द है पूत। क्या है बच्चों, पूत। पूत के भी 2 अर्थ हैं, पवित्र तथा पुत्र। अगला मधु, मधु मतलब शहद होता है, आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तथा शराब, चैत का महीनों को भी मधु कहते हैं। और तीसरा शब्द है हमारा मित्र। मित्र का मतलब आप सभी जानते हैं, मित्र को दोस्त भी कहते हैं तथा सूर्य भी। सूर्य का भी एक शब्द है, क्योंकि हर एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो मित्र का एक अर्थ सूर्य भी होता है तथा एक अर्थ दोस्त होता है। मुद्रा बताने की ज़रूरत नहीं है कि रुपया पैसा या फिर विशेष आकृति। रुपया पैसा भी हर एक नोट हो चाहे सिक्का हो, उसकी एक विशेष ज्यामिति यानी कि आकृति होती है। राग, राग का अर्थ प्रेम भी होता है। गाने की लय को भी राग कहते हैं, ठीक है। वर, वर का मतलब श्रेष्ठ होता है। दूल्हा तथा वरदान, भगवान लोग वर दिया करते हैं, मतलब वरदान एक वर होता है जो शादी ब्याह में दूल्हा वाला वर होता है। तब वर का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है, ठीक है।
विधि, विधि ब्रह्मा को भी विधि कहते हैं तथा कोई किसी प्रकार की ढंग की या रीत हो किसी की तो उसको भी क्या कहते हैं, विधि कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा है सोम। सोम को सोमवार भी कहते हैं, स्वर्ण भी कहते हैं, कुबेर, चंद्र, कई सारे शब्द आप सभी के स्क्रीन में, आप कोई दो याद रख लीजिएगा और पक्का बता रहा हूँ यहीं से फंसेगा, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। शक्ति को बल भी कहते हैं या दुर्गा, दुर्गा भी शक्ति का एक रूप है। शिखा, शिखा का अर्थ चोटी भी होता है तथा आग की लौ भी होती है। ठीक है, शिव, शिव का एक अर्थ है महादेव तथा एक अर्थ है कल्याण। क्या है, कल्याण। अगला है सुरभि, सुरभ कामधेनु को भी कहते हैं, बसंत तथा सुगंध, इन सभी को सुरभि कहते हैं। तथा सर, सर मतलब तालाब तथा बाण दोनों होता है। उम्मीद है आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ हम 42 नंबर सवाल पे पहुंच चुके हैं। 42वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सारंग, सारंग का मतलब मोर भी होता है, सांप भी होता है तथा कोयल भी होता है। इसका एमसीक्यू फॉर्मेट भी आपको हम करा देंगे क्योंकि ये पूछा एमसीक्यू में जाता है, बट अगर आपको शब्द याद हैं तो प्रैक्टिस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको अभी लास्ट में बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला शब्द है हरि। हरि का अर्थ विष्णु भी होता है, बंदर भी होता है तथा सिंह, सिंह का अर्थ शेर या सिंह एक जाति भी होती है। ठीक है, हर, हर हर महादेव वाला हर आप याद कर लीजिए, तो हर का अर्थ आग। हार का अर्थ आपको पता ही है, हार मतलब एक हार का अर्थ होता है पराजय तथा एक हार का मतलब होता है गले का हार। तो ये सभी नॉर्मल शब्द हैं, आप सभी को पता ही होंगे। नीरज का अर्थ जलज भी होता है तथा अंबुज, कमल, ये सभी जो है नीरज के क्या है, अनेक अर्थ हैं। ठीक है, अगला है चंद्रमा। चंद्रमा में भी कई अर्थ हैं जैसे शशि, चांद, चंद्र, सुधांशु, ये सभी क्या है, चंद्रमा की पर्यायवाची। एक बात ध्यान रखिएगा, ये पर्यायवाची आप नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें जो एक शब्द होगा जैसे कि अग्नि, देखिए अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है, आग तो होता है, मगर सिर्फ आप आग को ही नहीं लिख सकते, आप पावक किसी दूसरे शब्द को आपको लिखना होगा, वही शब्द आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला शब्द है हमारा खल। खल का अर्थ दुष्ट तथा दुर्जन दोनों होता है। काम का मतलब कामना भी होता है तथा सौंदर्य के देवता या फिर इच्छा भी कह सकते हैं हम। और इसी के साथ साथ हमारे 50 मैं आपको टोटल पढ़ा चुका हूँ। अब 51 नंबर पे की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुल। कुल मतलब समस्त भी होता है तथा वंश भी होता है। कहते नहीं हमारी कुल की परंपरा मतलब हमारी वंश जो है पीढ़ियाँ चलती आई हैं, हमारे कुल में ऐसा ही होता है। तो कुल का अर्थ वंश भी होता है, कुल का अर्थ केवल भी होता है तथा समस्त भी होता है। मतलब कुल टोटल हमारी आय इतनी है, मतलब समस्त स्रोतों से हमारी जो आय है, इनकम है, टोटल इतनी है। तो कुल का अर्थ समस्त भी होता है। आप योग याद रखिएगा। केतु, केतु का अर्थ ध्वजा भी होता है। केतु एक ग्रह का भी नाम है तथा पुच्छल इसका एक अर्थ होता है। खग का आप सभी को पता ही है, पक्षी, तार तथा गंधर्व वाण। ठीक है, खल का अर्थ दुष्ट भी होता है, धतूरा भी होता है, दवा कूटने का एक पात्र जिसको हम सभी खल कहते हैं। गण का अर्थ समूह भी होता है, समुदाय भी होता है, भूत प्रेत या फिर छन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द दे रखा है हमारे गुण। गुण का अर्थ होता है विशेषता। ये इसका पर्यायवाची, पर्यायवाची नहीं कहेंगे, दो शब्द आपको एक शब्द के दो अर्थ लिखने होते हैं। और तथा एक गुण का अर्थ रस्सी भी होता है। अगला शब्द गज। गज का अर्थ हाथी होता है और एक गज का अर्थ होता है नापने की एक इकाई। बहुत लोग पहले गज में नापते थे कि मेरा घर यहाँ से 2 गज है, मेरा घर यहाँ से 4 गज है, 5 गज है। तो गज क्या है, एक नापने की इकाई है। तो गज हाथी का क्या है, पर्यायवाची भी है। चक्र कुम्हार का चाक भी होता है तथा गोला भी होता है। चीर, अगला शब्द है चीर। क्या है, चीर। चीर का अर्थ वस्त्र, पोशाक
चिथड़ा, रेखा, कई सारे शब्द हैं, सिर्फ आपको 2 याद रखना। आप उम्मीद है आप 2 याद रखेंगे। छंद का अर्थ पद भी होता है। इच्छा, मत, कार्य, कई सारे शब्द हैं, आप सिर्फ 2 याद रखिए, बहुत है आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है जलद। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। अगर आप मुश्किल से हमारा ये 20 से 25 मिनट का वीडियो होता है, अगर आप इसको देखते हैं तो 20-25 मिनट में आप अपने 2 अंक बोर्ड एग्जाम में हासिल कर लेंगे। और मैं गारंटी देता हूँ कि इसके बाहर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी सवाल बन सकते हैं, जितना मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ इसी से बनेगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि सभी शास्त्रों में ये सवाल पूछे गए हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला शब्द है जलद। जलद का अर्थ बादल तथा समुद्र दोनों होता है। अगला है टेक। टेक का मतलब होता है सहारा, तथा टेक का अर्थ प्रतिज्ञा या हठ दोनों होता है। तात का अर्थ पिता भी होता है तथा पूज्य भी होता है। भाई, मित्र, ये सभी क्या है, तात के अनेक शब्द हैं। दंड। दंड का मतलब डंडा भी होता है। क्या होता है, डंडा। सजा भी होता है। समय की छोटी नाप को भी क्या कहते हैं, दंड कहते हैं। दाम का अर्थ मूल्य होता है। धन, माला, रस्सी, ये सभी क्या है, दाम हैं। सिर्फ आपको 2 शब्द याद रखने हैं, क्योंकि ये अनेकार्थी शब्द है। किसी एक शब्द के 2 अर्थ, अर्थात जैसे नाक है तो नाक के आपको 2 अर्थ पता होने चाहिए। जैसे कि नासिका, स्वर्ग। नाक के 2 अर्थ, पहला शब्द अर्थ क्या है, नाक का नासिका भी होता है, स्वर्ग भी होता है, आकाश भी होता है। कोई ये नहीं कि एक शब्द के 2 अर्थ हो, कई सारे हो सकते हैं। जैसे पद। पद का पैदल, स्थान, अधिकार, छंद का एक चरण को भी पद कहते हैं। तो यहाँ पे 4-10 इन्होंने दे रखे हैं, बट आपको 4 जो है याद नहीं करने। आप चाहें जितना चाहे उतना याद कर सकते हैं, कोई वही नहीं है कि हाँ आप 2 ही याद करें। आप नॉलेज के लिए आप कुछ भी याद कर सकते हैं अपने। अंक का अर्थ गोद, संख्या के अंक, नाटक का अंक। अगला शब्द है फल। फल का अर्थ लाभ, परिणाम। किसी वृक्ष का भी फल को भी फल कहते हैं। क्योंकि आप बहुत लोग कहेंगे कि सर आप बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, जल्दी से जल्दी हमको पूरा हिंदी का सिलेबस कवर करना है। आप सभी को फटाफट पढ़ रहे हैं। और आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो डिटेल वीडियो आप डिस्क्रिप्शन से या फिर प्लेलिस्ट से जाके आराम से पढ़िए। उसमें 2-3 घंटे में मैंने एक्सप्लेन किया है, और अगले सत्र से हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे। आप चाहें तो इसका पूरे का स्क्रीनशॉट लेकर घर पर भी आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। फल, लाभ, परिणाम, किसी वृक्ष के भी फल को फल कहते हैं, मैंने बता ही दिया। मधु, शहद को भी कहते हैं। शराब, पराग, वसंत ऋतु, चैत्र मास, इन सभी को क्या कहते हैं, मधु। मित्र बता दिया। दोस्त, सूर्य, सहयोगी, आप सभी को पता ही होगा, 2020 के जेडीएम सेट में ये सवाल पूछा गया था। मुद्रा मतलब अंगूठी, छाप, रुपया, आकृति, इन सभी को क्या कहते हैं, मुद्रा। चलिए अभी बहुत सारे सवाल हैं। वर्ण, रंग, अक्षर, आकृति, क्या कहा, वर्ण का रंग भी होता है, अक्षर भी होता है तथा आकृति भी होता है। विग्रह। विग्रह का अर्थ लड़ाई, शरीर, समाज को बांटना, ये सभी विग्रह के अंतर्गत आता है। सांग का मोर, सांप, हिरण, हंस, सिंह, कोयल, भ्रमर। कितने शब्द बता दिए आपको, बहुत सारे शब्द हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब की बार ये सांग पूछा जा सकता है आप सभी के एग्ज़ाम में, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। रजत का अर्थ चांदी भी होता है, हाथी भी होता है, सफ़ेद तथा दांत भी होता है, ठीक है। वन, जंगल को भी कहते हैं, किरण को भी, वाटिका को, मकान को, इन सभी को क्या कहते हैं, वन कहते हैं। गरल, विष, बिच्छू, सांप। देखिए अगर पढ़ना है, नंबर लाना है, तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है। ये लास्ट ऑप्शन है पढ़ना। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिससे आप कठिन से कठिन प्रश्न करके अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक ला सकते हैं। अगला शब्द गिरधर। गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण को भी क्या कहते हैं, गिरधर कहते हैं। गिरिधर, ठीक है। तन्या का भी कई अर्थ हैं, जैसे कि पुत्री। पिड़वन नाम की लता को भी क्या कहते हैं, तन्या कहते हैं। जनक का आप सभी को पता ही है, पिता, राजा को भी क्या जनक कहते हैं। अनंत का अर्थ आकाश तथा अंतरहीन है। तो टोटल यहाँ तक मैंने आपको कितने क्वेश्चन पढ़ा दिए, 82 क्वेश्चन पढ़ा दिए। तो अगर आपने यहाँ तक भी वीडियो को देखा है तो कहीं ना कहीं आप सभी के
82 क्वेश्चन कवर होंगे और इन 82 के बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। फिर भी प्रैक्टिस के लिए मैं एमसीक्यू भी लेके आया हूँ आप सभी के लिए। सेम ऐसे ही पूछा जाएगा आप सभी के एग्ज़ाम में, जैसे कि दे रखा है वैकल्पिक प्रश्न। मैंने आपको बताया कि सेम यही इसी तरह से वैकल्पिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। जो अनेकार्थी शब्द हैं वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में आते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो अब हमने करीब 80 प्लस अनेकार्थी शब्दों को पढ़ा है, तो अब इसका एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। अगर हम 10-15 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे एक नॉलेज हो जाएगा आपको भी कि हाँ ऐसे सवाल पूछा जाता है। तो पहला है उद्धाधि शब्द में कौन सा अर्थ सही नहीं है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, उत्तम दधि, समुद्र, सागर, जलधि। तो अगर आपको पता होगा कि इनके इसका उद्धाधि का अर्थ ये होता है, ये होता है, तो आपको पता हो जाएगा। तो इसका जो का उत्तर है उत्तम दधि, ये इसका सही अर्थ नहीं है। करी, अगर आपको पता है कि करी के कौन कौन से अर्थ हैं, करी के सही शब्द के सही अर्थ को चुनकर लिखिए। अगर आपको पता है कि करी का क्या अर्थ होता है, तो अगर मैंने आपको बताया था कि करी का अर्थ हाथी होता है, तो आप सभी हाथी को टिक कर देंगे ऐसे। ठीक है, अकाल शब्द का अर्थ नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ अकाल नहीं है। तो कमी, कमी को अकाल नहीं कहेंगे। ठीक है, तारा शब्द का अर्थ है, तारा शब्द का अर्थ नक्षत्र होता है। अगर आप सभी को अर्थ पता है कि इसका अर्थ ये होता है, तो आप उसको आराम से टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। अगला है हार, हार शब्द के सही अर्थ को चुनकर लिखिए। तो हार क्या है, गले के आभूषण को क्या कहते हैं, हार कहते हैं। तो इसका यही आप सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। देखिए, हार शब्द के सही अर्थ को आप सभी को चुनना है। तो हार का अर्थ क्या क्या हुआ, गले का आभूषण भी हुआ, पराजय भी हुआ, घबराना भी हुआ, दुख भी हुआ। अगर आप हार जाते तो भी आपको दुख होता है, घबराते भी हैं आप सभी। ठीक है, अगला सवाल पूछ रहा है द्विज, द्विज का अर्थ है तो ब्राह्मण, पशु, सिंह, क्षत्रिय, इसी तरह 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको पता है कि द्विज का अर्थ ब्राह्मण होता है, तो आप ब्राह्मण टिक लगा सकते हैं। अंबर शब्द में कौन सा अर्थ नहीं है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो केसर होगा। ठीक है, मित्र शब्द का सही अर्थ है, तो मित्र शब्द का सही अर्थ क्या है, सूर्य है। हंस एक शब्द, हंस शब्द का सही अर्थ नहीं है, तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने करीब 80 प्लस एमसीक्यू करा दिए, एमसीक्यू नहीं क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, और करीब करीब 10 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए करा दिए। और अनेकार्थी शब्द को मैं फिर एक दोबारा पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराया है, सिर्फ एमसीक्यू मैंने कितने कराए हैं, 10 कराए हैं। और 80 शब्दों को पढ़ा दिया। अगर आप एमसीक्यू नहीं भी करते, उन 80 को पढ़ लेते हैं, तो फिर आप आराम से पास हो जाएंगे। हंस शब्द का अर्थ आप लोग बोलेंगे सर आपने नहीं बताया, तो इसका अर्थ आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं एक क्वेश्चन को आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, उम्मीद है आप इसका सही जवाब जरूर बताएंगे। और जो राजीव प्रकाशन की विद्या बुक आती है, क्या आती है, विद्या आती है, उस विद्या से भी जो महत्वपूर्ण सवाल होंगे उन सभी को हम 21, 22 तथा 23 तारीख को पढ़ेंगे, तथा 24 सुबह भी पढ़ेंगे। 24 फरवरी को आपका पेपर है, 24 को सुबह भी पढ़ाएंगे, सब कुछ कवर करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महामैराथन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी उसको कवर करा देंगे उसमें सारी चीज़ें। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, और कुछ दिक्कत समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी बताइए, उस टॉपिक पे हम वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप सभी का सादर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।